वेलकम स्टूडेंट्स। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। इसके पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर सिलेंडर के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है उसको देखेंगे। सिलेंडर शेप है, यह एक सॉलिड है। अब देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है। A three-dimensional shape with one curved surface and two equal circle on its end। मतलब एक ऐसा सॉलिड जो थ्री डायमेंशनल है और एक कर्व सरफेस है और दो क्या है, इक्वल सर्कल ऊपर और नीचे है। A cylinder has two faces, one surface, zero edges, यहाँ पे मिस्टेक है, two edges and zero vertices। देखिए एक सिलेंडर शेप जो होता है, लोग यहाँ एग्जांपल में देखेंगे। जैसे ये एक वाटर बॉटल है, इसको आप देखिए बिल्कुल सिलेंडर के शेप में है और ऊपर में एक फ्लैट सरफेस, नीचे में भी एक फ्लैट सरफेस और एक क्या है, कर्व सरफेस है इसका। ठीक है, तो तीन सरफेस इसके हो गए। पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, वन कर्व सरफेस, टू फ्लैट सरफेस। ठीक है, और एजेस कितने होंगे, तो देखिए एक ये ऊपर का एज, किनारा, एज मींस क्या होता है, किनारा। तो इसका एक ये किनारा हुआ, गोल है तो एक ही काउंट होगा, और नीचे में भी एक है, तो दो इसके क्या हो गए, एजेस हो गए। और वर्टिसेस इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई वर्टिसेस नहीं होता है। तो यहां तक तो समझ गए। नंबर ऑफ फेसेस टोटल थ्री होंगे, वन कर्व, टू फ्लैट। एजेस कितने होंगे, दो होंगे, और वर्टिसेस एक भी नहीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस शेप को पहले एक बार ध्यान से देखते हैं। एक ऊपर में सरफेस जो था वो कैसा था, सर्कल, नीचे में भी सर्कल और एक कर्व सरफेस। तो अब ये कर्व सरफेस बना कैसे, कोई भी कर्व सरफेस कैसे बनता है, अगर हम एक व्हाइट पेपर को लेके रेक्टेंगुलर पेपर को गोल घुमा देते हैं तो इस टाइप का बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई व्हाइट पेपर लेते हैं और व्हाइट पेपर को क्या करते हैं, ऐसे रेक्टेंगल के रूप में व्हाइट पेपर है, इसको गोल अगर कर देते हैं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर का शेप ले लेगा। इस तरीके से अगर कर देते हैं तो ये भी क्या होगा, एक सिलेंडर शेप। तो जो एरिया इसका ऐसे ओपन में होगा वही एरिया क्या होगा, राउंड करने पे भी होगा। अब देखिए इसको समझने के लिए एक रेक्टेंगल पहले लेते हैं। एक रेक्टेंगल लिया, सेम इतना ही हाइट का, इसका ये ब्रेथ होगा और ये लेंथ हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया एल। इसको ऐसे राउंड गोल घुमा के ऐसे बना दिया। तो जो ये एरिया है वही इसका भी क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया सेम ही रहेगा क्योंकि इसी पेपर से बनाया है। और ये उसमें ऊपर से ढक दिया एक सर्कल से और नीचे से भी क्या किया, एक सर्कल से बंद कर दिया। तो उसका एरिया बाद में निकालेंगे, पहले हम कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। तो बी जो है इस फिगर में जाके बी हमारा क्या बन जाता है, एच। और एल जो है इस फिगर में जाके क्या बन गया, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि एल हमारा जो है यहाँ जाके क्या बन गया, टू पाई आर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल, इसका बेस कैसा है, गोल है। ठीक है, तो एल जाके कन्वर्ट हो गया किसमें, टू पाई आर में, और बी कन्वर्ट हो गया किसमें, एच में। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ एल इंटू बी करते हैं तो इसका एरिया निकल जाता है, और सेम पेपर का यहाँ भी निकालना है। तो यहाँ भी एल इंटू बी का वैल्यू रख देते हैं। एल की वैल्यू टू पाई आर है और बी की वैल्यू एच है, तो हमारा फॉर्मूला क्या मिल गया, टू पाई आर एच। तो यही दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस रख देंगे, टू पाई आर होता है, और हाइट से मल्टीप्लाई, तो मिल गया कितना, टू पाई आर एच। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया। अब हमें चाहिए क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में क्या होगा, कर्व के साथ ऊपर में एक सर्कल है और एक नीचे में, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा गलत है, कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच और प्लस दो सर्कल को जोड़ देंगे, तो टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन लेंगे, टू पाई आर, टू पाई आर, तो ये बचेगा यहाँ एच प्लस आर बचेगा, लेकिन फॉर्मूला में हम लोग आर प्लस एच ऐसे लिखते हैं, एच प्लस आर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको और इनटू ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, इस बेस पे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे हम लोग वॉल्यूम देखेंगे और फिर वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ a circle with radius 5 cm and height 12 cm। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक सिलेंडर ले लेते हैं। रेडियस क्या है 5 और हाइट है 12। तो हमने लिया, रेडियस इसका बना लेंगे 5, आर इक्वल टू 5, और एच जो है वो 12 है, और दोनों सेंटीमीटर में है। और हमें निकालना क्या है, लैटरल सरफेस एरिया।
तो रेडियस ऑफ बेस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। इसलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो इसको यूज कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। हमें आंसर क्या चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए, तो पाई का क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे, ठीक है। वैसे एक बार पहले ऐसे सॉल्व करके देखेंगे, बाद में उसको रखेंगे। आर की वैल्यू क्या है? 5 और एच की वैल्यू 12। ये हो गया 120 पाई। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इसमें पाई छूट गए, 120 पाई इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ a cylinder is 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, its height is 10 सेंटीमीटर, what is its radius? तो इसमें दिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया एंड हाइट दिया है। तो फिर से बना लेते हैं एक सिलेंडर समझने के लिए। इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। हाइट इसकी 10 है, एच 10 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे यहाँ हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू इसमें क्या करेंगे? इधर फॉर्मूला इसका पुट कर देंगे, 2 पाई आर एच इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया? 2। इसमें भी पाई शायद छूट गया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं पहले। आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एच क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, 10 से ये कट गया 10 और ये कट गया 5, यानी कि आर इक्वल टू कितना मिला? 5 बाई पाई। ठीक है, आर की वैल्यू क्या मिला? 5 बाई पाई। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो दिया था वो क्या है? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे पाई रखेंगे। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू आएगा इसका 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पाई यहाँ छूट गया है, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लेना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या? पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 9 सेंटीमीटर। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो जो गिवन में दिया है पहले लिख लेंगे, रेडियस ऑफ बेस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये किस टाइप का फिगर होगा? एक बार फिगर बना के देख लेते हैं। ये इस टाइप का शेप होगा, क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है और हाइट कम है। रेडियस कितना है? 21 है और हाइट सिर्फ 9 है। और निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझने के लिए इसको क्या करेंगे? दो पार्ट में बांट के लिखेंगे। एक कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल। तो इस तरीके से लिखेंगे ताकि बाद में फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको 2 पाई आर को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ आर प्लस एच बचेगा या एच प्लस आर बचेगा। अब वैल्यू रखते हैं। पाई का वैल्यू रखना है 22/7। आर की वैल्यू पता है 21, और ब्रैकेट में 21 और प्लस 9। अब देखिए कट गया 3। अब 2 इंटू 22 और इंटू 3 इंटू 30, सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा 90, और इसको कर लेंगे कितना? ये दोनों करेंगे 44 और ये 90, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। कितना आया? 3960। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर शोन अबव। ये एक फिगर दिया है, इसमें क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसको, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, और निकालना हमें क्या है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालना है,
तो क्लियरिफाई नहीं किया, टोटल निकालना है कि लेटरल निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। अब इसका रेडियस ले लेते हैं। रेडियस कितना है? रेडियस जो दिया है 0.1 मीटर, और हाइट कितना है? हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 मीटर। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ 2 पाई आर, और ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है? 0.1, तो नीचे कर देते हैं 1/10 कर देते हैं इसको, या फिर पहले लिख लेते हैं एक बार 0.1, और ब्रैकेट में आर की वैल्यू 0.1, और हाइट जो है वो 2.2 है। ये हो जाएगा 2 पाई, इसको लिख सकते हैं 1/10, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3, यानी कि 23/10। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 में 2 से करेंगे क्या जाएगा? 46 पाई/100। यहाँ पे पाई छूट गया है, ठीक है, ये इतना मीटर क्यूब होगा, पॉइंट में बदलेंगे तो 0.46 पाई मीटर क्यूब। तो जो इसमें होगा मीटर क्यूब वाला आंसर यही होगा, इसमें पाई छूट गया है, तो बी क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर। ये सिलेंडर दिया है और इसका भी क्या करना है? सरफेस एरिया, यानी कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लिखते हैं पहले क्या, रेडियस ऑफ बेस 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। क्यों लगाते हैं ये? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर और नीचे दोनों सर्कल को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं दोनों का एरिया, इसलिए हमारा 2 पाई आर प्लस एच आता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई आर की वैल्यू कितना है? 2, और यहाँ पे 2 + 7, ये हो जाएगा 4 पाई, और इंटू 9, यानी कि 36 पाई, और पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो इसमें से जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखना है तो रख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसे 3.14 रख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 36 में 4 से करेंगे तो 144, और बच गया 14। फिर 36 में एक 36 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये स्क्वायर करेंगे तो 5 बच गया। 36 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 108, और ये 5 ऐड कर देंगे तो 113, और पॉइंट 2 छोड़ के है तो 2 छोड़ के दे देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। 113.14 है। एक मिनट, इसको करेंगे तो 144, 14 बच गया, 36 इंटू 6, 0 ही आएगा, यही आंसर होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में ये आएगा 11304। 36 इंटू 4, 44, ठीक है, 436 इंटू 1, 36, 50 का 0, ठीक है, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड द हाइट इज हाफ, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या होगा उस कर्व सरफेस एरिया की, क्या हो जाएगा उसका? देखिए, एक सिलेंडर है, यहाँ ले रहे हैं, एक सिलेंडर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है इसमें? इन सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, रेडियस को इस बार डबल कर देना और हाइट को आधा कर देना है। तो एक और ले लेते हैं, रेडियस को किया डबल और हाइट को कर दिया आधा। अब ये पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बताना, कर्व सरफेस एरिया की स्थिति क्या होगी। तो इसमें देखिए, फर्स्ट वाले में रेडियस कितना है? आर मान लीजिए, लेट रेडियस इक्वल टू आर एंड हाइट इक्वल टू एच, इसलिए कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस को क्या करना है? डबल, यानी कि 2 आर, एंड हाइट को क्या करना है? हाफ करना है, h/2 कर देते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर इक्वल टू
2 पाई r की जगह पे क्या हो गया 2r, और h की जगह पे क्या हो गया h/2। अब ये देखिए इसको कट काट देंगे, कट गया, ये कितना आया 2 पाई r h। तो सेम वैल्यू आया, रेडियस को डबल किए और हाइट को आधा कर दिए, तो एक को हमने डबल किया, दूसरे को क्या कर दिया आधा कर दिया। तो कर्व सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए r और h जो क्या है सिंपल मल्टीप्लाई में है, जब सिंपल मल्टीप्लाई में दोनों है तो एक को डबल कीजिएगा एक को हाफ कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें से कोई एक स्क्वायर में रहता तो फर्क पड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा रिमेन सेम, तो सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ ए सिलिंड्रिक kaleidoscope है for her science project. She wanted to use chart paper to make the curved surface of the kaleidoscope. What would be the area of the chart paper required by her if she wanted to make a kaleidoscope of the length 25 centimeter with 3.5 centimeter radius? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक साइंस प्रोजेक्ट है जिसमें सावित्री को क्या करना है, एक क्लेडियोस्कोप बनाना है। ठीक है, और जिसका लेंथ 25 है, यानी कि ये लेंथ सिलेंडर का 25 है, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका रेडियस जो है वो कितना है 3.5 है। तो सिंपल है कि उसको बनाने में, कोई पूछा जा रहा है कि उसको बनाने में कितना पेपर लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ क्लेडोस्कोप बेस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ क्लेडोस्कोप इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड चार्ट पेपर इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लाइडोस्कोप। जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा चार्ट पेपर में हमारा पेपर लगेगा। तो इसका क्या होता है 2 पाई r और h। तो 2 ले लेंगे, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, r 3.5 है और h जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। h क्यों हो गया है, ये लेंथ जो है इसको, लेंथ है इसको हमने क्या किया हाइट बना दिया, तो हाइट की वैल्यू क्या हो गया 25। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये चला जाएगा 0.5 बार में। ठीक है, 2 × 22 और 5/10 लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कट जाएगा 2 और 2 से 2 कट गया, इसको गुना कर लेंगे 25 में, इससे करेंगे 0, ये आ जाएगा 550, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बनाने में लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, केवल लैंग्वेज ज्यादा था उसमें। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया मालूम है और क्या मालूम है हाइट मालूम है, तो क्या करते हैं जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हाइट कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। अब जैसे ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, वैल्यू हमें पता है h का, इसको पुट कर देंगे, r को रहने देंगे, h की वैल्यू कितना है 14। कैलकुलेशन जो है इधर से भी कर सकते हैं, और नहीं तो r को इधर रखिए और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये तो कट गया 2 बार में, और बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा बटा में, ये तो नहीं बचेगा। 2 22 और 2, ये 4 और ये 2 से 2 और 2 से ये भी कट गया 1, यानी रेडियस जो है वो कितना आया 1 सेंटीमीटर। इसलिए डायमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा बराबर 2r, यानी कि 2 × 1 इक्वल टू 2। तो डायमीटर इसका कितना कितना मिल गया 2। तो काफी आसान क्वेश्चन था, जो दिया है उसका इस्तेमाल करना है। सिलेंडर काफी इजी टॉपिक होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है, कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम पढ़ना है,
उसके बाद थोड़ा सा टफ आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको पाइप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बीच में क्या होगा, गैप होगा, तो वहां से थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो अभी काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। It is required to make a closed cylindric tank of the height of 1 meter and base diameter is 140। डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर है यानी कि 100 सेंटीमीटर है, और एक मेटल सीट से बनाना है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। देखिए आंसर हमें किस चीज में चाहिए, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले एक फिगर से समझ लेते हैं कि क्या करना है। एक टैंक हमें बनाना है, क्लोज टैंक है, 1 मीटर हाइट है और बेस का डायमीटर देखिए, हाइट जो है इसका 1 मीटर और ये जो है 70 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। तो ये हाफ करेंगे तो आर का वैल्यू 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है। यहाँ स्टार्ट करते समय पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर 1 मीटर, डायमीटर ऑफ बेस ये कितना है 140 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा इसका 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, यानी कि 0.7 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, क्लोज बनाना है, ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया ऐड कर देते हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल बॉक्स इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर और आर प्लस एच। वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू है 0.7 और 0.7 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7/10 और ये ऐड कर लेंगे तो 1.7। इसको पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हमें, बाई 10। नेक्स्ट में कर लेंगे, इसको कट कर देते हैं और ऊपर जो है उसको गुणा कर लेंगे और नीचे वाले को। अब इस 10 को नहीं काटेंगे क्योंकि 10 को अगर कट कर देते हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए ऊपर को ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे को नहीं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 22 में 2 से करेंगे 44 और गुना 17 और बटा में ये 10 और एक और 10 आ गया। इसको नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब 17 में 4 से कर लीजिए 68, 8 6 बच गया। 17 में फिर 4 से करेंगे 68 और 68 में 6 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आएगा 74 और बाई 100, 100 से 2 जीरो हटाएंगे तो 7.48 मीटर क्यूब। तो यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड मेटल सीट का मीटर स्क्वायर होगा, मीटर क्यूब नहीं होगा, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यही रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा जो हमें मेटल सीट का चाहिए होगा जिसमें लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये देखिए काफी अच्छा है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base of using cardboard। ठीक है, बेस भी होना चाहिए, ऊपर से ओपन होना चाहिए क्योंकि पेन होल्डर है। each pen holder was to be radius of 3 centimeter and the height is 10.5। The विद्यालय was to supply the competitor with the cardboard। विद्यालय कार्डबोर्ड देगा, ठीक है। if there were 35 competitor, how much cardboard were required to be bought for the competitor। देखिए एक का निकाल देंगे, ऊपर से ओपन है तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालेंगे और नीचे से पैक है, एक क्या करेंगे सर्कल ऐड कर देंगे तो एक का निकल जाएगा। और 35 स्टूडेंट को देना है तो 35 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो काफी इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज ज्यादा है। एक स्कूल में कंपटीशन चल रहा है जिसमें क्या करना है, एक पेन होल्डर बनाना है जो क्या है सिलेंडर शेप में है, नीचे से बंद है ऊपर से क्या होगा ओपन है क्योंकि पेन होल्डर है। और टोटल 35 कंपटीटर है और उनको कार्डबोर्ड देना है वो भी स्कूल की तरफ से, तो वो कार्डबोर्ड कितना लगेगा वो निकालना है। एक स्टूडेंट को कितना कार्डबोर्ड चाहिए वो निकाल देते हैं और 35 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ each pen holder equal to 3 centimeter and height equal to 10.5 centimeter. Now required cardboard for one pen holder equal to 2 pi rh plus pi r square।
ऐसा क्यों हुआ? 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया और नीचे से एक सर्कल को ऐड कर दिया, एक का निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2h+r। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 22/7। यहाँ करेंगे या बाद में भी कर सकते हैं, तो यहाँ नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, बाद में वो इजी हो जाता है। आर की वैल्यू को हम ले लेंगे, वो है 3, और एच की वैल्यू है 10.5, यानी 2 इंटू 10.5 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 21 और 3 24, और 24 में 3 से गुना करेंगे 72 पाई। एक के लिए इतना लगेगा, और हमें कितना 35 बनाना है, इसलिए रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 35 पार्टिसिपेंट इक्वल टू 35 और इंटू 72 पाई। और वैल्यू रख देंगे 32 इंटू 72, 35, और ये हो जाएगा 22/7, ये कट जाएगा 5 बार में। अब इसका क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो पहले इसको 22 से 5 में कर देंगे, ये हो जाएगा 110 और गुना 72। अब हो गया ये काफी इजी। 72 में 1 से करेंगे, 72 का 72, 7 बच गया, और फिर 72 में 7 जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7920। इतना क्या चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, एक पेन होल्डर बनाना था जो ऊपर से खुला है नीचे से बंद है। तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में नीचे का क्या करेंगे, सर्कल ऐड कर देंगे। एक का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबका निकल गया, और इतना ही कार्डबोर्ड की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो ये हो गया खत्म। और एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें सब अवेलेबल है। जब एक्सरसाइज होगा तो एक्सरसाइज में फिर से दोबारा ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो ठीक है, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में उसे बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त। थैंक यू।